साथियों, पशुपालक मित्रों, जो मैंने दिखाया अभी वीडियो में, इसी तरह जनरली मैंने इस महीने में जो ऑपरेशन किया उसमें ज़्यादातर झटका के तार निकले और ये तार इतने तीक्ष्ण और धारदार होते हैं कि इतनी शार्पनेस की वजह से ये पूरा रूमेन को फाड़ के पूरा बाहर निकल जाता है और इतना दर्दजनक होता है कि वो एनिमल खाना पीना बंद कर लेता है, बार बार बुखार आता है, बैठता नहीं है, खड़ा ज़्यादा रहता है और कभी कभी ये तार इतना तीक्ष्ण होने की वजह से वो छाती में चला रहता है, मतलब थोरेसिक फॉरेन बॉडी हो जाता है। तो तब यह एनिमल को इतना पेन कर रहा है कि वो एनिमल सही तरीके से खड़ा भी नहीं पा सकता है और बैठ भी नहीं सकता है और लेबर ब्रीथिंग, मतलब मुंह खोल खोल के सांस लेना चालू कर लेता है। तो आप देखो, यह सब प्राणियों का दिया है मैंने, गाय भैंस, मतलब क्रॉस एचएफ भी है, गिर भी है और भैंस, तीनों में एक ही दिन में मैंने ऑपरेशन किया था और तीनों केस में मैंने धारदार लोहा का जो तार निकला है उससे मैंने ये तय किया है कि पशु मालिक को बोले कि अपने खेत में जो झटका का तार है वो इधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको सही तरीके से सही जगह पे उसको रखना चाहिए और जो काटे हुए तार के टुकड़े होते हैं वो अपने खेत में फेंकने की वजह से कोई अच्छे बकेट में रख के उनका योग्य निकाल कर ले, वरना आपकी भैंस को भी ऐसी तरह तार खाने में आ सकता है और वो भी ऑपरेशन की भोग बन सकती है, या तो ऑपरेशन टाइम से नहीं हो पाया तो थोरेसिक फॉरेन बॉडी हो जाएगी और उनकी जान चली जाएगी, तो आपको आर्थिक नुकसान होगा। तो यह जो एचएफ पे देखो, पहले भैंस में भी ऐसे तार निकले, अब दूसरा ऑपरेशन किया एचएफ का, तो एचएफ में भी इतने लंबे लंबे तार निकले। ये तार देखो, आप वीडियो में अभी ऑपरेशन ही कर रहा हूँ तो उसमें इतने लंबे तार निकले हैं कि इतना दर्दजनक होता है ना कि इन एनिमल को, और आपको ऐसे पशु मालिक को पता चल जाता है कि मेरे एनिमल ने लोहा खाया है। लोहा जो खाता है एनिमल, उसका सिम्टम क्या होता है, तो वो पहले कभी कभी उनको सडनली, मतलब अचानक आफरा आता है, ब्लोट आ जाता है, कभी उनको बुखार आता है, 15-15 दिन पे बुखार आता है, दवाई करने के बाद सही हो जाती है, फिर वापस बुखार आता है, फिर सही हो जाती है। ऐसे कर कर के जो बहुत शार्प और सीधा फॉरेन बॉडी होती है वो थोरेसिक में चली जाती है। तो उसके लिए अपने को, हमारे पास मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर से हम बाहर से डिटेक्ट कर लेते हैं कि नहीं इसने लोहा खाया है, तो अपने घर पे भी ऑपरेशन हो सकता है और हॉस्पिटल में ला के भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसमें यह है कि जो ज़्यादा धारदार होता है उसमें एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब रूमेन में घुस जाता है और ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कभी ट्रांसपोर्ट की वजह से वो थोरेसिक फॉरेन बॉडी हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए जितना पॉसिबल इतना एनिमल को ट्रांसपोर्ट ना करें, एनिमल के आगे का भाग ऊंचा रखे, पीछे का भाग टाल में रखे और सही टाइम पे उसका निदान करवा के उसका सही टाइम पे ऑपरेशन करने से एनिमल का जान नहीं चला जाता है। तो हमने 2008 से आज दिन तक ढेर सारे ऑपरेशन किए और हर पशु मालिक के घर पे जाके ऑपरेशन करते हैं। तो साथियों, ये ऑपरेशन हम जो राजस्थान क्षेत्र है उसमें साचोर, गुड़ामालानी, बागोड़ा, पिनमाल, रानीवाड़ा और गुजरात के जो बॉर्डर है उसमें पाथावाड़ा, धानेरा, डीसा और दियोदर, वाव, भाबर, सुईगाम और थराद, इस क्षेत्र में इतने टाइम से हम ऑपरेशन कर रहे हैं। पशु मालिक के घर पे जाके हम ऑपरेशन करके किसी भी तरह का, या लोहा का हो, लोखंड का हो, कोई भी तरह का ऑपरेशन हो, बच्चादानी फट गई हो, चाहे सीजरियन सेक्शन हो, डायफ्रामेटिक हर्निया हो, पटेलोडेस्मोटोमी हो, मतलब कि सणकी का ऑपरेशन, वो हम सब घर पे जाके करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो मैंने बनाने का मकसद यह है कि कितने ऐसे में हम केस हमारे पास आते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, तब ऑपरेशन का कि कोई ट्रीटमेंट का टाइम नहीं रहता है। तो उसको टाइम सेट करने के लिए सही टाइम पे पशु मालिक के पास इस माहिती चली जाएगी तो वो अपना पशु धन बचा सकता है। उसके लिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को ज़्यादातर शेयर और सब्सक्राइब करो जिससे सही ज़रूरत को मिल जाए।